Namaste, friends. So let's talk about a very interesting topic today, जो है एडवाइस, सलाह देना. हम बिना पूछे बिना मांगे सलाह देना शुरू कर देते हैं. We start advising people without they asking for advice. वो सलाह मांग नहीं रहे आपसे, लेकिन हर कोई सलाह देगा. अभी सोच लीजिए, कोई अगर आप किसी को कहे कि मुझे सर दर्द है, तो इमीडिएटली सलाह देगा. ये लगाओ, वो करो, ये दवाई लो, ये आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी है, ये होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छी है. मेरा सर जब इतना दुख रहा था, फट रहा था, तो मैंने फलाना किया तो तुरंत मुझे आराम मिला. छोटी सी छोटी चीज हो, हर कोई सलाह देने को बहुत तैयार हो जाता है. तो मेरी राय ये है, मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूंगी, फिर से सलाह दे रही हूँ आपको. ये सलाह कि आप किसी को यूं ही बिना मांगे सलाह मत दीजिए. Unless somebody asks you, अगर सामने से कोई पूछता है कि मुझे प्लीज बताओ इसका क्या मैं करूं या मुझे कोई सलाह दें, तो ही आप सलाह देंगे, तो ही आप एडवाइस करेंगे किसी को. अभी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मुझे कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ. मुझे ऐसी किसी पार्टी में ऐसे यहाँ पे नहीं बता सकते. कुछ एडवाइसेस ऐसे होते हैं, सलाह ऐसी होती है कि एवे कहीं भी किधर भी नहीं दी जा सकती. हर चीज़ का एक टाइम होता है, और ये आपको ज़रूर देखना है कि सामने वाला आपकी सलाह सुनने के लिए तैयार है या नहीं. क्या सामने वाला डिजर्व करता है या नहीं. स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन आपको ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि इसको अगर मैं सलाह दूँ तो क्या वो ज़हन में जाएगी, क्या उसके दिमाग में समझेगा, वो ये दिमाग में जाएगी. ये ज़रूर देखना चाहिए. अगर वो डिजर्व नहीं करता है तो उसको सलाह प्लीज मत देना. तो हम लोग, आदत ही है हम लोगों की, कोई कुछ पूछे या ना पूछे हम शुरू हो जाते हैं. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज इन द हॉस्पिटल एक बारी. तो हॉस्पिटल में जब होता है कोई, तो बहुत सारे रिश्तेदार, फ्रेंड, हर कोई मिलने आता है. वो मेरा फ्रेंड इतना परेशान हो गया था, वो बोला मुझे विजिटर्स नहीं चाहिए प्लीज. कोई भी उसको विजिट करने को आता था, वो शुरू हो जाते थे, अरे ये हुआ है तो ये करो, वो करो, ये करा, फलाना डिम का, ये गर्म पानी पियो. हर कोई अलग अलग सलाह देके जाता था. उनकी हालत क्या है ये देखो तो सही, फिर से आपकी सलाह शुरू करो. और कोई चीज़ तुम्हें सूट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी सूट होगी. क्या ज़रूरत है, उसको पूछो उसका हाल क्या है, कैसे लगता है, 4 बातें इधर उधर की करो, वो अच्छा लगेगा उसको. शुरू हो गए हम सलाह देने. क्यों? ये बहुत बुरी आदत है हम लोगों की. बिना मांगे बिना पूछे हम लोग शुरू हो जाते हैं. किसी को ये बताना है, किसी को वो बताना है. ज़रूरत नहीं है किसी को आपके सलाह की. अगर ज़रूरत होगी तो वो आपसे मांगेगा. सो प्लीज डू नॉट जस्ट एडवाइस पीपल जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू. किसी को नहीं चाहिए आपकी सलाह, और फ्री में दी हुई सलाह तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए. उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता. यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकल जाता है. मैं देखती हूँ ना हमारे आश्रम में कितनी बार कुछ जो फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसका मतलब ही नहीं रहता, किसी को महत्व ही नहीं रहता है. कभी माय मास्टर दादाश्री जी जब हमारा क्लास लेते हैं या बड़ा प्रोग्राम होता है, जब वो दर्शन देते हैं, तो बहुत इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी जो हमको ज़रूरत है उन चीज़ों की. लेकिन वो फ्री प्रोग्राम है, तो कई मरतबा वो जहन में ही नहीं जाता कितने लोगों के, बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर इट. एक तो फ्री में मिलता है, they're not ready for it, या they don't deserve it. मुझे कुछ चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगती कि आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, वो फ्री में नहीं देनी चाहिए. ये मेरा सही में मानना है. ये वाली चीज़ें जैसे दादाश्री जी करते हैं या कोई गुरु करते हैं, वो वाली चीज़ें तो बिल्कुल फ्री में नहीं देनी चाहिए. बस ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किताबों में भी नहीं मिलेगा. लेकिन आपको कोई भी चीज़, किसी को भी एडवाइस फ्री में तो नहीं है, या अगर सामने वाला तैयार ना हो तो बिल्कुल नहीं. जब सामने वाला आपसे मांगेगा सलाह तो ही आप सलाह दीजिए, वरना आप चुप रहिए. देयर इज नो नीड. आपके ज्ञान को इतना सब बोलने की, करने की कोई ज़रूरत है नहीं. किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतनी जानकारी है हर चीज़ की. देयर इज नो नीड. नोबडी वॉन्ट्स टू नो. हर व्यक्ति अपने आप को एक महान समझता है. दूसरे की महानता नहीं पचती, नहीं चाहिए होती है. तो आप क्यों अपना ज्ञान सबको देते रहते हैं? क्या ज़रूरत है?
जस्ट कीप योर माउथ शट। पूछा जाएगा बोल दो, पर बगैर पूछे शुरू हो जाते हैं क्यों? कोई जरूरत नहीं है। इट विल रियली हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस मेनी अ टाइम्स। फिर आपको दुख होता है, मैंने इसको बोला था ऐसा ऐसा कर, उसने नहीं सुना। बोला था क्यों? किसने पूछा था आपको? तो why are you adding on to all your stress? Why are you adding on to all these things? Again, gratification चाहिए हमको सबसे। ये ग्रेटिफिकेशन वाली जो चीज़ है ना, जो हमको सामने वाले लोगों से हमको मिलनी चाहिए, अरे उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे ये करवाया। एक्सपेक्टेशंस होती है हर चीज़ में, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हर चीज़ में। ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप आपके रोज़ की ज़िंदगी में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। बहुत सारा स्ट्रेस आपकी लाइफ से निकल जाएगा, बहुत सारा दुख निकल जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल हम बाद में करेंगे, लिए छोटी चीज़ें तो करना शुरू करिए पहले। रिमेंबर दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग यू कैन डू इन लाइफ। ऐसे नहीं है कि बहुत कुछ करना है, मेडिटेशन या कुछ, ऐसा भी नहीं है कुछ। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स और वो एप्लीकेबल भी है। इट्स नो रॉकेट साइंस, ये एप्लीकेबल भी है, हर कोई कर सकता है। एक अवेयरनेस में आएंगे तो हर कोई कर सकता है। आप अपने बारे में भी सोचिए कि आप कितनी बार दिन में किसी को जाके एडवाइस करते हैं, अरे ये मत कर, अरे वो मत कर। मैं बच्चों के बारे में नहीं बोलती हूँ। माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को सलाह देनी चाहिए। जब वो छोटे होते हैं तो माता पिता को सलाह उनको देना मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू एडवाइस देम व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तब क्या आपकी सलाह सुनते हैं? क्या आपका एडवाइस सुनते हैं? नहीं, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू। सो बचपन की बात मैं नहीं करती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, बट जनरली लोग एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते रहते हैं, ऐसा मत कर वैसा मत कर। इन्वेस्ट करना है, अरे इधर मत इन्वेस्ट करो, उधर मत करो इन्वेस्ट, इधर इन्वेस्ट करो, मैंने इधर इन्वेस्ट किया, इतना इतना फायदा हुआ, ये हुआ। कोई टिप मांग रहा है क्या आपसे? कोई मांगेगा तो दे दो, बगैर मांगे कुछ भी मत दीजिए किसी को भी, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज दे डोंट वैल्यू इट। कोई वैल्यू करेगा तो बात बनती है, पीपल डोंट वैल्यू इट। I'll tell you, I've learned it from my own experience. ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स है बोलने के लिए, बहुत सारे विषय होते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, लेकिन जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। हम ऐसे ही बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में बोलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। आई नेवर स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी बिकॉज वो तैयार ही नहीं होते हैं सुनने के लिए, तो मैं क्यों बोलूँ? अगर कोई ऐसी चीज़ उनको खटकती है या कोई प्रॉब्लम में हो और मुझे पूछने आते हैं ये हुआ है, मैं अभी इसका क्या करूं, तब मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि ये करो। ऐसे ऐवे मैं नहीं बोलूँगी किसी को, बिकॉज आई फील दे आर नॉट रेडी फॉर इट। अगर सामने वाला आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए तैयार ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ओके, सो यू हैव टू डिसर्न। ये आपको समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए एक तो तैयार हो या नहीं, या वो डिजर्व करता है कि नहीं। अगर वो डिजर्विंग नहीं है तो बोलने के लिए बोलना इम्पॉसिबल है। अगर शेयर्स के बारे में मेरे साथ कोई बात करेगा, मुझे एडवाइस करेगा, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मेरी रुचि ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आए। सो आई एम नॉट अ डिजर्विंग पर्सन एट ऑल, आई डोंट डिजर्व दिस नॉलेज। तो क्यों सामने वाला मुझे बोलेगा शेयर्स के बारे में कुछ ज्ञान जानकारी देगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो आई डोंट डिजर्व इट। जो सब मेरे सर के ऊपर चला जाएगा, बेचारा वो ज्ञान देता रहेगा, मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं इस बिजनेस में पढ़ूं तो मैं किसी के पास जाऊंगी, पूछूंगी कि भाई मुझे इसके बारे में सलाह दो, मैं ये कैसे शुरू करूं, तो बात बनती है। तो आई बात समझ में? डू नॉट गिव एडवाइस टू एनीवन अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर। इफ समबडी आस्क्स यू, डू इट। फ्री में सलाह देने की जरूरत नहीं है। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की चीजें हैं, करके देखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।